नमस्कार। आज हम एक ऐसी अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीति में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1848 में यूरोप में गिरजाघरों की संपत्ति को वहाँ के राजकुमारों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था तथा चर्च की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका प्रयोग इंग्लैंड में रेशनलिस्ट आंदोलन के निरीश्वरवादी विचारक जॉर्ज जैकब होलीयोक व ब्रैडलॉक के द्वारा किया गया। उस समय इस विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में जाना जाता रहा। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में इस विचारधारा की मान्यता थी कि विश्व के परे कोई अति प्राकृतिक और अलौकिक सत्ता विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के 4 आधार बताए। पहला, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म की उपेक्षा की जाती है तथा धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा, धर्मनिरपेक्षवाद यह लौकिक में विश्वास करता है तथा किसी पारलौकिक और अप्राकृतिक सत्ता में विश्वास नहीं करता। तीसरा, धर्मनिरपेक्षतावादी का मानना है कि विज्ञान का ज्ञान ही प्रमाणिक है। इसके अतिरिक्त किसी भी विधि द्वारा मानव जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। चौथा, धर्मनिरपेक्षवादी नैतिकता को धर्म का आधार न मानकर धर्म को ही नैतिकता पर आधारित मानते हैं तथा नैतिकता से धर्म की पूर्ण उन्मुक्ति में विश्वास रखते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता एक पाश्चात्य शब्दावली है जो सर्वधर्म संभव तथा धार्मिक सहिष्णुता से अलग है। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना शास्त्रीय दर्शन की भाषा में धर्मनिरपेक्षता है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मार्टिन लूथर, जॉर्ज कोल्विन और मैकियावेली की तरह आधुनिक विचार हेनरी डेविस, थोरो, रस्किन, टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी, यद्यपि ये सभी धार्मिक व्यक्ति थे, परंतु उन्हें धार्मिक विचार एक धर्म पर आधारित न होकर नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानव के सर्वमान्य सिद्धांत पर आधारित थे। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष। हम जब तक इन दोनों शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म से तात्पर्य धारण करने योग्य होता है, उसे धर्म कहते हैं। हम धारण क्या कर सकते हैं? संस्कार, सामाजिक मूल्य धारण करने योग्य है। धर्मशास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जैसे धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों को नियंत्रित करना, बुद्धि, ज्ञान अर्जन, सत्य बोलना व क्रोध न करना। यह कोई
पूजा पद्धति का नाम नहीं है। यह जीवन के शाश्वत नियम है। यह मानवीय मूल्य हैं जो समस्त विश्व में समान रूप से लागू होने चाहिए। इनसे राज्य व मनुष्य निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो मनुष्य पशु तुल्य है। इसके साथ ही पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ क्या है? पंथ मनुष्यों के द्वारा सृष्टि के मध्य में व्यक्तियों द्वारा सर्जित है। जैसे पृथ्वी से अलग होकर चांद बना है, तो क्या हम चांद को ग्रह कह सकते हैं? नहीं, उसे हम उपग्रह ही कह सकते हैं। पंथ धर्म से टूटकर ही बना है। हम इस बात का निर्णय कैसे करें कि कौन धर्म है, कौन सा पंथ है? पंथ में 4 प्रकार की अवधारणाएं पाई जाती है। पहला है ईश्वर की पूजा होती है। दूसरा, पंथ में एक पुस्तक होती है जो उसकी अंतिम होती है। तीसरा, एक पूजा पद्धति होती है। चौथा, एक पूजा का स्थान होता है। पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने अनुयायियों को रास्ता दिखाता है। जैसे इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब, बौद्ध में गौतम बुद्ध, जैन में महावीर स्वामी, ईसाई में ईसा मसीह। यह सब पंथ है, यह धर्म नहीं है। ये सभी धर्म से टूटकर बने हैं। सदी के बीच में जो आया वो धर्म न होकर पंथ है। प्रश्न यह है कि भारत स्वतंत्र हुआ तब हमें सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया, तो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्षता है। पहला, धार्मिक सहिष्णुता। पंथ निरपेक्षता के लिए आवश्यक सभी धर्मों के प्रति आस्था होनी चाहिए। इसमें धार्मिक संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, सांसारिक या लौकिक पंथ निरपेक्षता में अलौकिकता के बजाय सांसारिक कर्तव्यों पर बल दिया गया है। तीसरा, लचीलापन। पंथ निरपेक्षता एक ऐसी लचीली प्रक्रिया है पंथ निरपेक्षता एक ऐसी लचीली प्रक्रिया है जो विभिन्न परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। चौथा, समानता। बंधुत्व। पंथ निरपेक्षता के साथ समानता और बंधुत्व शब्द जुड़े हुए हैं, जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय संविधान बना तब तक पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में स्थान देने की बात कही, परंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बारे में कहा कि देश का संविधान देश का पवित्र दस्तावेज है, जिसमें अनेक परिभाषित शब्दों को नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे संविधान के अनेक अनुच्छेद के माध्यम से पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करते हैं। धर्म निरपेक्षता का मतलब राज का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म व राजनीति को अलग अलग करता है। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना हमें हमारे मौलिक अधिकारों में भी हमारे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का चरित्र
दृष्टिगोचर होता है। किसी एक धर्म का विस्तार न करके धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया गया है। सभी धर्मों को समान रूप से उत्थान करने का प्रावधान है। भारत के मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता के अनेक प्रावधान निहित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के से पूर्व ही जब से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया, तब से पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा, संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, अनुच्छेद 15 ख में पूर्णतः या आंशिक निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नानघर, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के लिए नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, अनुच्छेद 325 के तहत निर्वाचन सूची में नाम जुड़ाने से संबंधित भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार में राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त संस्थाओं में किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पांचवा, भारत में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम में जाति व धर्म के आधार पर नागरिकता के शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक व्यवहार, सदाचार व स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रखते हुए एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। दूसरा, अनुच्छेद 26 में प्रावधान है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए धार्मिक समुदाय अथवा उसके विशेष विभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनार्थ के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अपने विषय कार्यों का प्रबंध कर चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का ऐसा संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। तीसरा, अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके आमन किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए निश्चित किया है। चौथा, अनुच्छेद 28 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में तटस्थ रहेगा। राजनीति से पोषित
किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चौथा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) भारतीय नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता में भेदभाव नहीं करेगा। पांचवा, आस्तिक व नास्तिक में भेद नहीं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले व न करने वाले किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। वह धारण किए गए पद की शपथ ईश्वर के नाम पर और न करने वाले सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकते हैं। भारतीय में पंथ निरपेक्षता की राह में चुनौतियाँ। पहली चुनौती है विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए कॉमन सिविल कोड का न होना। दूसरा, देश में सांप्रदायिकता के बढ़ते मामले चिंता का विषय। तीसरा है राजनीति का धर्म के साथ गठजोड़ तथा धर्म के नाम पर वोट मांगना। चौथा है सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकों और पंथ निरपेक्षता का मिश्रण। हमें पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, सरकार पंथ निरपेक्षता को संरक्षण सुनिश्चित करे। दूसरा, पंथ निरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्रिय होना चाहिए। तीसरा, धर्म, जाति या नस्ल के नाम पर वोट मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए तथा धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। चौथा, पंथ निरपेक्षता राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत व निजी मामला है। जनप्रतिनिधियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। पांचवा, अनुच्छेद 44 में उल्लेखित यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहाल करना चाहिए। छठा, नागरिकों का भी धर्म है कि वह सभी धर्मों के सम्मान को जिंदा रखने के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने व सर्वधर्म समभाव के साथ आगे बढ़े। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत इन अर्थों में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है कि इसका कोई राजधर्म नहीं है और न ही ये किसी धर्मतंत्र की स्थापना करता है। भारतीय संविधान नागरिकों से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की उपलब्धता का वादा करता है। इन सभी में पंथ निरपेक्षता की झलक मिलती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि भारतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने एक पत्रकार को कहा कि भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द जब ही सार्थक होगा तब कि आपको यह पता नहीं चले कि मेरा धर्म क्या है। साथ ही कहते हैं कि मेरा धर्म, मेरी भाषा आदि मेरी निजी संपत्ति है। यह मेरे कर्तव्य निर्वहन में इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
थैंक यू।